अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ। और हमारी आज की रेसिपी है जी चिकन स्टीम रोस्ट। ठीक है जी, चिकन स्टीम रोस्ट जो ओरिजिनल वाला है। तो उसके लिए ये देखें, मैंने लेग पीसेस लिए हैं सिर्फ। इनको मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं, एक एक दो कट्स हर पीस के ऊपर। साथ मेरे पास ये 2-3 पीस जो हैं ये थाई पीस के साथ हैं, मुकम्मल पीस। तो इनको भी मैं इस तरह से 2-3 छोटे छोटे कट्स लगा लूँगा। और कट्स लगाने के बाद जी हम फिर इन्हें साफ़ करेंगे, धोएंगे। और वो कैसे धोएंगे ये भी आपको बताता हूँ। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है जी, बिल्कुल होटलों वाला स्टीम रोस्ट आज बनाना बता रहा हूँ आपको। इसमें अब मैं डालूँगा जी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक, और साथ इसके मैं डालूँगा तकरीबन ½ कप के करीब सिरका, और बाकी इस पे डाल देंगे हम पानी। और पानी इतना डालना है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह उसमें डिप हो जाए, डूब जाए। इसको अब एक दफ़ा ज़रा अच्छी तरह से हिला देते हैं ताकि जो हमारा नमक है वो इसके अंदर घुल जाए। लें जी, अब इसको सिर्फ मैं 8 से 10 मिनट के लिए रखूँगा, जिससे ये होगा कि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। लें जी, घी को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, और अब मैं इसमें चिकन डालूँगा फ्राई होने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चिकन को हमने सिर्फ 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना चिकन जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, और जिस वक्त आप मैरिनेट करके उसको स्टीम पे लगाएंगे तब भी वो हार्ड ही रहेगा। इस तरह से 4 से 5 मिनट फ्राई करने का मकसद ये है कि हमारा चिकन अगर हम डायरेक्टली उसको स्टीम पे लगा दें तो वो बड़ी जल्दी टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये 4-5 मिनट फ्राई करने से ये होगा कि चिकन हमारा टूटेगा नहीं। 5 से 6 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैंने निकाल लिया है जी, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो अब दूसरी तरफ हम स्टार्ट करते हैं उसकी मैरिनेशन का प्रोसेस। तो ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला है ताकि कलर जो है वो उसका अच्छा आए और तेज़ आए। साथ 3 खाने के चम्मच जो है वो टिक्का मसाला। मसाले आपने तेज़ रखने हैं, उसकी वजह ये है कि जिस वक्त आप इसको स्टीम पे लगाएंगे तो उस भाप की वजह से करके मसाले जो हैं वो चिकन से अलग होना शुरू हो जाते हैं, और नीचे जो पानी होता है उसमें जाना शुरू हो जाते हैं। तो मसाले हमने इतने डालने हैं कि वो मसाले निकलने के बाद भी हमारा चिकन जो है वो मज़ेदार रहे। तो ये जी तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है, पौना खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 टीस्पून के करीब हल्दी, और 1 से 1.5 टीस्पून के करीब काली मिर्च। साथ घर का बनाया हुआ गरम मसाला जो कि काफ़ी तेज़ है, काफ़ी स्पाइसी है। तो ये मैं 1 से 1.5 खाने का चम्मच टीस्पून ये भी डालूँगा, 1 से 1.5 टीस्पून। इस गरम मसाले में तकरीबन हर मसाला मौजूद है जो कि हमने ख़ुद घर पे तैयार किया है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और इसके साथ मैं डालूँगा जी तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून ही धनिया पाउडर। ठीक है जी, मसाले जो है वो डल गए। साथ इसमें चला जाएगा नमक, वो भी तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि नमक अगर तेज़ हो जाए तो फिर खाने का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है।
अब इसके साथ मैं डालूँगा जी तकरीबन 1 कप के करीब दही। ये ज़हन में रखिएगा कि मसाला हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना, ठीक है। उसमें दही सिर्फ हमने उतना ही डालना है कि वो एक अच्छा सा गाढ़ा सा जो है ना वो मसाला हमारा मैरिनेशन वाला तैयार हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। दही थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। ये देखें, इसमें हमारा मसाला जो है बड़ा गाढ़ा सा, लिक्विड बिल्कुल भी नहीं है। गाढ़ा इसलिए रखना है ताकि वो चिकन के साथ अच्छी तरह चिपक जाए और ज़ाया ना हो, फालतू ना रहे। इसमें हमने अपने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। ये सारा मसाला चिकन के साथ अच्छी तरह लगा देना है हाथों के साथ। इस तरह चिकन का एक एक पीस जो है वो, ये देखें जो कट्स लगे हुए हैं उनके अंदर भी मसाला अच्छी तरह जाना चाहिए। सारा चिकन इकट्ठा इसलिए नहीं डाल रहा कि फिर मसाला लगाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारा मसाला लगा के चिकन के साथ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, मसाला जो है वो सारे चिकन के साथ बहुत अच्छे तरीके से लग गया है। तो अब इसको हम 1.5 से 2 घंटों के लिए इसी तरह इस मैरिनेशन में रख देंगे। अब नॉर्मली कहा जाता है जी कि जो स्टीम रोस्ट आप करते हैं तो उसको इतना ज़्यादा मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको रखना चाहिए ताकि जो आपके मसाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाएं, चिकन के अंदर तक वो जायका चला जाए। जितना मतलब उसको मैरिनेशन अच्छी मिलेगी तो स्टीम रोस्ट के बाद उसका जायका उतना ही ज़बरदस्त होगा। तो ये हमारा मसाला जो है वो सारे चिकन के साथ अच्छी तरह लग चुका है। अब इसको मैं 1.5 से 2 घंटों के लिए यह है हमारा चिकन स्टीम रोस्ट करने का और स्टीम पे लगाने का। तो ये देखें जी, एक देचकी में मैंने पानी डाल दिया, उसमें अब मैं रखूँगा ये जाली। इसके ऊपर लगाएंगे जी हम एक कदर बटर पेपर, और इस बटर पेपर के हम इस जाली के हिसाब से सुराख कर देंगे ताकि जो हमारा चिकन जो है पानी छोड़ेगा तो वो पानी यहाँ इन सुराखों में से होता हुआ नीचे देचकी में जाता रहे। रेसिपी को फॉलो करिएगा जी, कोई इतना ज़्यादा लेंथी काम नहीं है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और थोड़ी सी मेहनत के बाद आपको एक मज़े का और मुनफरिद सा रिज़ल्ट मिलेगा और आपको जनाब मज़ा आ जाएगा। अब इसके ऊपर जोड़ेंगे जी हम अपना चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा चिकन इस तरह तरतीब के साथ जोड़ देंगे। ये ख्याल रखिएगा कि ढक्कन की गुंजाइश छोड़नी है आपने ताकि ढक्कन आसानी के साथ लग जाए। ऑलमोस्ट मेरा तकरीबन सारा चिकन जो है बड़े आराम से आ गया। सबसे ज़रूरी पीस, सबसे मज़े वाला पीस, और जो इसका मसाला है वो हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना बल्कि इसके ऊपर डालना है। लें जी, सारा मसाला चिकन के ऊपर डल गया। फ्लेम मैंने नीचे ऑन किया हुआ है। एक दफ़ा फ्लेम को जो है वो हाई पे रखना है ताकि पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। तो जैसे ही पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो जाएगा
फिर हमने उसको आँच को कम कर दिया। वाला करने के लिए ये कुछ ज़रूरी सी चीज़ें, इस तरह से आपने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काटनी है, काट के लंबाई में वो साथ लगा देनी है। ऊपर जनाब लेमन काट के इस तरह वो रख देने हैं। इन चीज़ों से क्या होगा कि आपका चिकन जो है वो एक तो बहुत मज़ेदार हो जाएगा, साथ फिर खुशबू बहुत अच्छी होगी। और सबसे ज़रूरी बात एक जो आपको बतानी है कि जो स्टीम रोस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो पानी बचेगा उसको आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि मैं वो पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने वाला, बल्कि मैं उस पानी में पकाऊंगा मज़ेदार किस्म के चावल। और ये जो इस पानी में चावल पकेंगे तो उन चावलों के जायके का कोई मुकाबला ही नहीं है। लें जी, हर चीज़ जुड़ गई। अब इसको हम करेंगे क्लोज और एक अदद बटर पेपर और लें जी, बटर पेपर लग गया। अब इसके ऊपर देंगे हम ढक्कन और इसके ऊपर रख देंगे कोई थोड़ी सी वजनी सी चीज़। एक मिनट एक चीज़ रह गई। इट्स नेवर टू लेट, नेवर टू लेट, नेवर टू लेट। और वो है जी चाट मसाला, ये लाजमी डालिएगा ऊपर। तो आज हमारा स्टीम रोस्ट बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाला है। इस तरह आप भी तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो ये मज़ेदार जायका और मज़ेदार खाना आप भी आराम से खा सकेंगे। लें ये ऊपर इसके रख दिया हमने वज़न। अब फ्लेम अभी मैंने तेज़ रखा हुआ है, जैसे ही पानी जो है वो बॉयल होना शुरू होगा तो उसके बाद मैं इसको मीडियम टू लो कर दूंगा। और ये हमारा चिकन जो है ये टाइम लेगा तकरीबन 30 से 35 मिनट, 40 मिनट, इतने टाइम में ये ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा जी। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब हम चेक करते हैं कि हमारा स्टीम रोस्ट कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला आला, ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखें जी, चिकन भी बेहतरीन गल गया। बस ये अब जल्दी से करता हूँ मैं इसको डिश आउट और फिर आपको चेक कराता हूँ कि हमारा आज का स्टीम रोस्ट कैसा बना। लें जी, हमारा ज़बरदस्त किस्म का स्टीम रोस्ट तैयार हो गया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो इसका पानी होगा उसमें हम चावल पकाएंगे, तो ये उस पानी में चावल पके हैं। और ये भी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार किस्म के, साथ थोड़े से फ्राइज़। तो ये एक पूरा मेन्यू है आपके डिनर के लिए। ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं। और जब मज़ा आए तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाके आल को सिलेक्ट करें, ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगली रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।